जय हिंद दोस्तों, आज भी कुछ बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप इस वीडियो को किस जिले किस राज्य से देख रहे हैं ये बताना न भूलें। गोरखपुर में नए मतदाताओं के लिए घोषणा पत्र को लेकर अहम सूचना सामने आई है। SIR प्रक्रिया के तहत नए वोटरों को विशेष घोषणा फॉर्म भरना होगा। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि बिना फॉर्म सत्यापन अधूरा माना जाएगा। बूथ लेवल अधिकारियों को घर घर जाकर यह फॉर्म भरवाने के निर्देश दिए गए हैं। इससे मतदाता सूची को अधिक शुद्ध और पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी। प्रशासन ने समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। आगामी चुनावों को देखते हुए ये कदम बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चलिए अब नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों में करोड़ों रुपए जमा होने की जानकारी सामने आई है। पंचायत चुनाव से पहले सभी जिलों के जिला पंचायत राज अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि धनराशि का सही उपयोग सुनिश्चित किया जाए। बिना अनुमति राशि खर्च करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। पंचायती राज विभाग ने सभी खातों की रिपोर्ट तलब की है। इस कदम से वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। चुनाव से पहले सरकार किसी भी तरह की लापरवाही नहीं चाहती। चलिए अब नजर डालते हैं अगली खबर पर। लखनऊ में स्मार्ट मीटर को लेकर बिजली उपभोक्ताओं को सतर्क किया गया है। बिजली बिल का भुगतान नहीं करने पर सीधे कनेक्शन काटा जा रहा है। विद्युत विभाग ने साफ कहा है कि अब कोई ढील नहीं दी जाएगी। स्मार्ट मीटर से रियल टाइम निगरानी की जा रही है। उपभोक्ताओं को समय पर बिल जमा करने की सलाह दी गई है। डिजिटल व्यवस्था से बिजली चोरी पर भी अंकुश लगाने की कोशिश है। इस फैसले से शहर में बिजली व्यवस्था सख्त होती नजर आ रही है। चलिए अब नजर डालते हैं अगली खबर पर। कुशीनगर में बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारियां तेज हो गई हैं। जिले में 194 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। करीब 1,07,000 छात्र परीक्षा के लिए पंजीकृत हुए हैं। प्रशासन ने परीक्षा को नकल विहीन कराने के निर्देश दिए हैं। हर केंद्र पर कड़ी निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। परीक्षा केंद्रों की जांच प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। छात्रों और अभिभावकों से नियमों का पालन करने की अपील की गई है। चलिए अब नजर डालते हैं अगली खबर पर। अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा को लेकर नियम और सख्त कर दिए गए हैं। 2026 की परीक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं चलेगी। परीक्षा केंद्रों पर CCTV और स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात होंगे। नकल करने और कराने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड ने निर्देश दिया है कि सभी केंद्र मानकों पर खरे उतरें। छात्रों की पहचान और प्रवेश प्रक्रिया भी सख्त रहेगी। इससे परीक्षा की विश्वसनीयता बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। चलिए अब नजर डालते हैं अगली खबर पर। सुप्रीम कोर्ट ने लोन वसूली और अवैध निर्माण पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। बिना प्रक्रिया अपनाए की गई वसूली को अवैध बताया गया है। अवैध निर्माण पर कार्रवाई में ढिलाई को भी गंभीर माना गया है। कोर्ट ने संबंधित एजेंसियों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर जोर दिया गया है। इस फैसले से आम लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। चलिए अब नजर डालते हैं अगली खबरों पर। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन को लेकर बड़ी चर्चा सामने आई है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने की प्रक्रिया तेज होने की बात कही जा रही है। जानकारी के अनुसार इसके लागू होने के बाद वेतन में अच्छा खासा इजाफा हो सकता है। न्यूनतम वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। महंगाई भत्ते के साथ अन्य सुविधाओं पर भी असर पड़ेगा। कर्मचारी संगठनों में इसे लेकर उत्साह का माहौल है। सरकार की ओर से जल्द औपचारिक घोषणा की संभावना बताई जा रही है। चलिए अब नजर डालते हैं अगली खबर पर। राष्ट्रपति ने शांति विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के जरिए परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी कंपनियों का रास्ता खुल गया है। सरकार का कहना है कि इससे निवेश बढ़ेगा और तकनीक में सुधार होगा। विपक्ष ने सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए हैं। सरकार ने सभी नियमों के तहत काम होने का भरोसा दिलाया है। इस फैसले को ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। आने वाले समय में इसके दूरगामी प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की LT ग्रेड परीक्षा को लेकर चर्चा में एक सवाल आया है। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में समसामयिक घटनाओं से जुड़े सवाल पूछे गए। ऑपरेशन सिंदूर और इग्नू की पहली महिला कुलपति से जुड़े प्रश्न शामिल थे। अभ्यर्थियों ने पेपर को संतुलित बताया है। कुछ उम्मीदवारों ने इसे थोड़ा कठिन भी माना। आयोग की परीक्षा प्रणाली की सराहना भी की जा रही है। अब सभी की नजरें आगे की प्रक्रिया पर टिकी हैं। चलिए अब नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जनसुनवाई के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश दिए। जमीन, पुलिस और राजस्व से जुड़े मामले प्रमुख रहे। कई मामलों में मौके पर ही कार्रवाई के आदेश दिए गए। मुख्यमंत्री ने लापरवाही बरतने वालों पर सख्ती के संकेत दिए। जनसुनवाई को सरकार की प्राथमिकता बताया गया। आम जनता को इससे बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। चलिए अब नजर डालते हैं अगली खबर पर। प्रदेश में गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। योगी कैबिनेट ने 43 जिलों में विशेष कार्य शुरू करने का फैसला लिया है। इससे पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों पर खास फोकस रहेगा। महिला एवं बाल विकास विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकार का लक्ष्य मातृ मृत्यु दर को और कम करना है। इस योजना से लाखों परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। चलिए अब नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। घने कोहरे के कारण कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। भारतीय मौसम विभाग ने शीतलहर की चेतावनी जारी की है। सड़क और रेल यातायात पर भी असर देखने को मिल रहा है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना है। चलिए अब नजर डालते हैं अगली खबर पर। सोने और चांदी की कीमतों को लेकर ताज़ा अपडेट सामने आया है। आज सोने के दामों में हल्का उतार चढ़ाव दर्ज किया गया। 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने के रेट अलग अलग रहे। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में दाम बदले हैं। चांदी की कीमतों में भी मामूली बदलाव देखा गया। विशेषज्ञ इसे वैश्विक बाजार से जोड़कर देख रहे हैं। निवेशकों को सतर्कता के साथ खरीदारी की सलाह दी गई है। चलिए अब नजर डालते हैं
अगली खबरों पर। लखनऊ से जुड़ी एक अहम प्रशासनिक खबर सामने आई है, जहां उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती में आरक्षण को लेकर लंबे समय से चला आ रहा विवाद अब सुलझने की ओर बढ़ता दिख रहा है। सरकार की ओर से संकेत दिए गए हैं कि आरक्षण से जुड़ी आपत्तियों का निस्तारण जल्द किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया में देरी के कारण लाखों अभ्यर्थी असमंजस की स्थिति में थे। अब शासन स्तर पर समाधान निकालने की तैयारी की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि सामाजिक संतुलन और न्याय को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाएगा। इससे भर्ती प्रक्रिया दोबारा गति पकड़ सकती है। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे अफवाहों से बचें और आधिकारिक सूचना का इंतजार करें। गुजरात से रोजगार से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, जहां गुजरात पुलिस भर्ती 2025 के तहत 13,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की जा रही है। इस भर्ती में 12वीं पास अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। पुलिस विभाग में कांस्टेबल और अन्य पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया लगभग अंतिम चरण में है। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा शामिल होगी। वेतनमान सरकारी नियमों के अनुसार तय किया गया है। युवाओं में इस भर्ती को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। इच्छुक उम्मीदवारों को अंतिम तिथि से पहले आवेदन करने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश में कफ सिर्फ को लेकर चल रहे विवाद पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अवैध कफ सिर्फ कारोबार पर बुलडोजर कार्रवाई भी की जा सकती है। उन्होंने कहा कि जो लोग कानून तोड़ेंगे उन्हें कार्रवाई की शिकायत नहीं करनी चाहिए। सरकार नशे के अवैध कारोबार पर किसी भी तरह की नरमी नहीं बरतेगी। पुलिस और प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं। ये बयान समाज में गलत गतिविधियों पर लगाम लगाने के संकेत देता है। सरकार का रुख पूरी तरह जीरो टॉलरेंस का बताया गया है। छत्तीसगढ़ से पेंशन धारकों के लिए जरूरी सूचना सामने आई है। यदि पेंशन पाने वाले समय पर जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करते हैं तो उनकी पेंशन रोकी जा सकती है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया अनिवार्य है। कई मामलों में तकनीकी या लापरवाही के कारण पेंशन अटक जाती है। बुजुर्गों से अपील की गई है कि अंतिम तिथि से पहले प्रमाण पत्र जमा करें। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम उपलब्ध कराए गए हैं। समय पर प्रक्रिया पूरी करने से परेशानी से बचा जा सकता है। लखनऊ से विकास से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, जहां उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने लगभग 15,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस निवेश से राज्य में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। औद्योगिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है। कई क्षेत्रों में नई परियोजनाएं शुरू होंगी। सरकार का दावा है कि इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। निवेशकों का भरोसा बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। आने वाले समय में इसका सीधा लाभ युवाओं को मिलने की उम्मीद है। कानपुर से शिक्षा जगत की अहम खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ ने अनुभवी शिक्षकों को टीईटी से छूट देने की मांग उठाई है। संघ का कहना है कि वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों पर नई शर्तें थोपना उचित नहीं है। इस मांग को लेकर सरकार को ज्ञापन सौंपा गया है। शिक्षकों का तर्क है कि अनुभव को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इस मुद्दे पर शिक्षा विभाग में चर्चा तेज हो गई है। यदि मांग मानी जाती है तो कई शिक्षकों को राहत मिल सकती है। सरकार के फैसले पर सभी की नजरें टिकी हुई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। आरबीआई ने बिना परीक्षा भर्ती की प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें 62 वर्ष तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया साक्षात्कार के आधार पर की जाएगी। ये भर्ती विशेष पदों के लिए निकाली गई है। अनुभवी उम्मीदवारों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया सीमित समय के लिए रखी गई है। इच्छुक अभ्यर्थियों को आधिकारिक सूचना पढ़कर ही आवेदन करने की सलाह दी गई है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इन खबरों का कोई वीडियो विवरण या सोशल मीडिया पोस्ट तैयार करने में आपकी मदद करूं?